नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। होप ऑल ऑफ यू आर स्वस्थ एंड मस्त। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। सो आज हम एक सीरीज़ लेकर आए हैं आपके लिए। आज मैं एक्चुअली एक सीरीज़ लेकर आया हूँ आपके लिए जिसका नाम है बैक टू बेसिक्स। जी हाँ, बैक टू बेसिक्स। बैक टू बेसिक्स एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें हम अपने बचपन में चलेंगे, जहाँ पर हमें बताया जाता था कि आप अपना बेस क्लियर रखो, अपना बेस स्ट्रॉन्ग रखो, तो आगे आने वाली लाइफ में आप हमेशा खुश रहोगे, आने वाली चुनौतियों से का सामना डटकर करोगे और राह में जितनी भी मुश्किलें आएंगी उनका बहुत अच्छे से सामना करते हुए आगे निकलोगे। ये दादाजी और नाना जी में सुनाया करते थे कहानियाँ। तो आज से हम इसी सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं, बैक टू बेसिक्स। सो इसी सीरीज़ में आज मैं एक कहानी लेकर आया हूँ आपके लिए, और ये जो कहानी है ये कुछ इस तरीके की है। कहानी शुरू करने से पहले आपको एक शीर्षक मैं बता दूँ कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा जो टॉपिक है बैक टू बेसिक सीरीज़ के अंतर्गत, वो है एकता की शक्ति। जी हाँ, स्ट्रेंथ ऑफ द यूनिटी। एकता में बहुत शक्ति होती है, हमें सबको पता है, लेकिन हम आजकल स्प्लिट रहने लग गए हैं। हम आजकल बहुत अलग अलग रहने लग गए हैं, जिससे क्या होता है हम अपने बेसिक्स में वापस नहीं जा पाते। तो कहानी शुरुआत करते हैं आज की कहानी कुछ इस तरीके से। कहानी का टाइटल कुछ ऐसा है, एकता की शक्ति, और कहानी कुछ इस तरीके से है। तो एक बार क्या होता है, कबूतरों का झुंड 8-10 कबूतरों का झुंड एक बार खाने की तलाश में दूर आकाश में जा रहा होता है, और वो ऐसा करते करते काफ़ी आगे निकल जाते हैं। और फिर जाहिर सी बात है, जब ज़्यादा आगे निकल जाते हैं खाने की तलाश में और खाना मिलता नहीं है तो थोड़ी टायर्डनेस सी फील होती है। तो इतने में क्या होता है, उनमें एक राजा होता है। तो जब वो उड़ते रहते हैं, फ्लाई करते रहते हैं, तो उनमें से एक कबूतर को क्या होता है, एक बरगद के पेड़ के नीचे कुछ चावल के दाने दिखाई देते हैं। वो उस डायरेक्शन में चावल के दाने के पीछे जाने लगता है। अब उसे देखकर बाकी के सारे कबूतर, राजा सहित जो थोड़ा बुद्धिमान रहता है उसके सहित, सारे उसके पीछे जाने लगते हैं। जब वो कबूतर वहाँ डेस्टिनेशन पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे चावल के दाने लगे हुए हैं और सब आपस में खाना चालू कर देते हैं। वो भोजन का आनंद लेते हैं उनके। इतने में उन्हें पता चलता है कि एक जाल ऊपर से आया और सब उसमें फंस चुके हैं। जी हाँ, जाल में सारे कबूतर फंस जाते हैं और फिर उन्हें लगता है, वो फिर फड़फड़ाने लगते हैं जाल से बाहर निकलने के लिए, बट कुछ होता नहीं और फंस जाते हैं। इतने में वो जो बुद्धिमान राजा रहता है वो देखता है कि एक शिकारी उनकी तरफ आ रहा है और वो जब उसको पकड़ लेगा तो इतने में वो क्या करता है सबको सारे कबूतरों को बोलता है कि दोस्तों और भाइयों, अब एक काम करो, अभी हमें यहाँ बुद्धिमानी से काम लेना होगा। ये जाले की जो एक एक धागा है इसको हम अपनी चोंच से पकड़ेंगे। सब एक एक धागा पकड़ लो ऊपर की तरफ और फिर अपने पंखों को फड़फड़ाओ, देखना हम ऊपर करेंगे। तो सब उसकी बात मानते हैं और फिर चोंच में एक एक धागा पकड़कर अपने पंखों की सहायता से उड़ने लगते हैं। फिर क्या होता है, देखते ही देखते जाले सहित सारे कबूतर उड़ने लग जाते हैं। ये देखकर उनको बहुत अच्छा लगता है, करते हुए उनको बहुत अच्छा लगता है कि हम सब उड़ रहे हैं जाले सहित। और ये देखकर जो शिकारी रहता है वो भी आश्चर्यचकित हो जाता है कि मैंने एक तो इतना जाला फेंका और ये सब जाले सहित ही उड़ गए। तो बड़ा ही अच्छा। फिर ऐसा करते हुए वो लोग क्या करते हैं, वापस अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाते हैं। वहाँ पर कबूतरों का एक दोस्त रहता है जो कि चूहा रहता है। वह चूहा देखता है कि ये सब दोस्त लोग, ये सब कबूतर एक जाले में फंसे हुए, तो वो उनके पास आता है। जब वो उतर जाते हैं और उनसे राजा से उन्हें पूरी कहानी सुनाता है क्या हुआ। फिर वो जो चूहा रहता है उसके नुकीले दांतों की सहायता से पूरे जाले को कचर 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 काट देता है। इस तरीके से वो सारे कबूतर फ्री हो जाते हैं उस जाले से। तो इससे क्या मॉरल ऑफ द स्टोरी? मॉरल ऑफ द स्टोरी, एकता में बड़ी शक्ति होती है। अगर हम सब एक रहें, अगर हम सब एकजुट होकर रहें, तो हम जीवन में किसी भी तरीके की समस्या से पार पा सकते हैं। कोई भी जाला हमारे ऊपर आया हम उसे काट सकते हैं। इसलिए एक होना बहुत ज़रूरी है। तो अब अपने आप से अब 3 सवाल पूछिए कि क्या मैं एक टीम प्लेयर हूँ जो एकता में रहकर काम करता हूँ? क्या मेरे परिवार में एकता है? और क्या हम सब मिलकर अपने घर को, अपने देश को, अपने समाज को, अपने शहर को एक बना सकते हैं? है कि नहीं दोस्तों? ये रहा बैक टू बेसिक्स। तो कैसा लगा आपको? आप अपने नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइएगा और अपने एक्सपीरियंस शेयर करिएगा। आपके भी कुछ बैक टू बेसिक्स होंगे तो आप उस पर मुझे कमेंट में बता सकते हैं नीचे। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।